तो ध्यान दे बुआ, हम लोग लेकर चलते हैं माँ चैप्टर। तुम लोग का क्लास के टाइमिंग बुआ चेंज हो गया है, अपना अपना देख लेना है। टाइमिंग के शेड्यूल बता चुके हैं, फिर से हम टाइमिंग के शेड्यूल बता देना चाहते हैं। तुम लोग का गर्मी छुट्टी में कौन कौन टाइमिंग है, टाइम टेबल एक बार बुआ देख लेना है। आज टाइम टेबल का अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। हम लोग माँ चैप्टर लेकर आते हैं। माँ चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा याद रखना। क्वेश्चन कल ही सब क्वेश्चन डालेंगे, आज रात क्वेश्चन बनेगा, कल छपैया होगा, ठीक है। जितना बच्चा हो, जो बच्चा नहीं आ रहा उसको बस समा दे देना है। कल टेस्ट है 8 बजे, और जब 8 बजे सब बच्चा चल जाएगा उस टाइम टाइम एक बार और बता देंगे। ऐसे तुम लोग का टाइमिंग रहेगा वो 8 बजे से 10th क्लास का, ठीक है। 8 से 10 सही रहेगा, और जब गर्मी छुट्टी खत्म हो जाएगा तब 7 बजे कर देंगे। अगर मान लिया गर्मी छुट्टी खत्म हो 7 से 8 और फिर 5 से 6 10th क्लास, यह टाइम तुम लोग का फिक्स रहेगा। पहला वाला 2 टाइम कर देंगे, ध्यान दो। अन्ना अगर तुम लोग तनिक और सवेरे उठते हो, अगर तनिक और सवेरे उठते हैं तो 5 से 7 लगातार 2 घंटा क्लास कर देंगे, काम है खत्म। वो और एगो बेहतर है 5 से 7 सवेरे सवेरे। हाँ अभी ना वो छुट्टी बोल रहे हैं, तो ध्यान दो बुआ। हम क्या करते हैं, माँ कहानी के सारांश। अब बातें कृपया नहीं करो, आप पानी वानी कम पियो। माँ कहानी के बारे में लेकर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हिंदी ईश्वर, ठीक है। देखो माँ कहानी में एक बीमार बुआ लड़की रहती है, जो बात है बीमार लड़की कहानी रहेगा माँ और बीमार लड़की। जब बीमार लड़की को पता चलता है, जो माँ का भी पता चलता है बीमार लड़की मेरी हो गई है, पागल हो गई है। अब पागल खाना में जब रख कर आती है माँ, उसके बाद माँ क्या हो जाती है बुआ, पागल हो जाती है। इसमें कहानी के शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। कहानी क्या है, माँ तुमको दिखाई देगा, बेटा दिखाई देगा, पुतौ दिखाई देगा, इसमें एक लड़की दिखाई देगी। वो लड़की वो पागल रहती है, और पागल के सेवा सत्कार इतना वो पागल को समझ नहीं रहता है, बेटी को इतना समझ में नहीं आता है ये क्या बुआ खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए। अगर हम ठंड आ गया है तो हम ओढ़ेंगे, तो अगर ओढ़ते हैं क्या है, नहीं ओढ़ते क्या है। अगर मान लीजिए देह पर से कपड़ा नहीं है तो कपड़ा पहने कि नहीं पर, ये सब ज्ञान नहीं था, सब पागल था ना। अगर मान लिया जाए तो मल मूत्र कर दिया तो उसको क्या कैसे हटाया जाए, सब कुछ ध्यान उसको ज्ञान नहीं था। उसे ही तो कहते हैं वो पागल, जिसका अकील ना हो उसे क्या कहते हैं पागल। हम लोग पागल के स्पेशलिस्ट कहानी आज सुनेंगे। जब पागल बुआ माँ का कहना था, कोई व्यक्ति आते हैं जैसे बेटा बोलता माँ जी इसको आप पागल खाना में क्यों ना दाखिला करा देते हैं, तो बोलता है माँ जी बोलते जब हम माँ होकर इतना इसको सेवा नहीं कर पाते हैं तो पागल खाने वाले जितना डॉक्टर है क्या उनको सेवा कर पाएंगे, नहीं हम नहीं जाने देंगे। लेकिन जब एक पागल खाना से लड़की आती है जो पागल रहती है, वो पागल होकर ठीक होकर आती है, तो माँ का आत्मा पिघल जाता है और बोलती है चल भाई ठीक है हम भी इसको पागल खाना में एडमिट करवा देंगे। लेकिन जाती तो है जरूर बुआ, लेकर जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर इसको फिर डर लगने लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा बुआ माँ है क्वेश्चन। आज पागल का जो नाम ले उसका नाम है मंगू, उसका नाम क्या है मंगू। तो क्वेश्चन तुमको आएगा माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ के कहानी के सारांश प्रस्तुत करे, समझ मारा। ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। चलो हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो कहानी के पार्ट बस इतना ही याद रखना, छोट मोट कहानी के पार्ट इतना याद रखना। तो उसमें से क्या है पात्र बुआ, माँ पात्र है, मंगू पात्र है, मंगू के एक भाई है, मंगू का बुआ क्या है छोटा छोटा नाना मुन्ना बालक भी है, बालक का मतलब भैगना भैगनी है, उसके पुतौ भी बुआ है, माँ पुतौ, समझ मारा चीज को। बहुत पुतौ और बेटा कहाँ रहते थे, बाहर में, कहाँ रहता बुआ बाहर शहरों में, और माँ मंगू कहाँ घर में रहा करती थी। ये सब तुमको पात्र आएगा। हम लेकर चलते, देखो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ झलक रहा है, चित्र के अनुसार भी देख झलक रहा है। जो माँ मंगू का अस्पताल में यह बुआ नर्स हो गई, यह माँ ही बेटी, इस सारी चित्र कहानी बता चुका। अब इसके अनुसार हम लोग लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहती है, क्वेश्चन आपका बुआ यहाँ आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहती है, ध्यान देने वाली बात है, यह किनकी युक्ति है कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। बुआ माँ का परिभाषा और माँ का वर्णन करना किसी व्यक्ति में क्या है जानते हो, सक्षम नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है जब माँ का कोई वर्णन कर सके, माँ का कोई तुलना कर सके। माँ की तुलना इस धरती पर किसी के लायक है ही नहीं, याद रखना। माँ मतलब एक,
दूसरा कोई नहीं। माँ मतलब एक, चाहे मेरी माँ हो, तुम्हारी माँ हो, अदर जिसका भी है, माँ माँ होती है। सबका बात बुआ काट देना है, सब की बात काट देना है, लेकिन याद रखना माँ की बात कभी ना करना। माँ अगर बोली बुआ हमको 5,000 रुपया चाहिए, तुम कमा रहे हो तो उसको दो। माँ अगर एक बार बोल दी बेटा यहाँ से हिलो मत, वहीं पर रहो। माँ अगर बोल दिया बुआ तुम यहाँ पढ़ाई करो, तो बिना हिचके तुम आराम से पढ़ाई करो। माँ अगर एक चाट मार दिया ना माँ तुमको, तो बिना जवाब दिए हमको क्यों मारी ऐसा बोलना उचित नहीं है। माँ आपका शरीर है, आप जैसे मन हो वैसे मारिए। एक बार बोल देता तुम घर से भाग जाओ बिना क्वेश्चन किए, क्वेश्चन मार्क दिए, चुपचाप उठा चलना। याद रखना सर्वप्रथम माँ कभी बेटे से जुदा हो ही नहीं सकता है, माँ कभी बेटा को जुदा कर ही नहीं सकता है। अगर माँ बेटा को घर से भगाती है बुआ, उसके दिल पर कलेजा पर पत्थर लग कर भगाती है। क्या समझ में आती है? तो इस चीज को अगर लड़ाई लगाती है तो बोले कि नहीं सबकी माँ एक जैसे नहीं होता, बुआ सबकी माँ एक ही जैसे होती है। तो माँ का वर्णन करना हम लोग में यह ही नहीं। भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन किसको देखे बुआ? माँ को। बार बार हम बोले सबका बात काट लेना, लाइफ में तीन व्यक्ति का बात नहीं काटना। सर्वप्रथम तो भूल से भी भूल नहीं होना चाहिए, वो माँ का बात नहीं काटना। याद रखना भूल से भी भूल ना होना चाहिए। दूगों को बात काट भी देना, लेकिन किसका बात नहीं काटना बुआ? माँ का बात नहीं काटना, कभी नहीं। उसके बाद पिताजी का बात जिंदगी में बुआ नहीं काटना। पिताजी होता है सूर्य के समान, याद रखना। ताप तो देगा, छाँव तो देगा, मार काट के जरूर, गाली गलौज देगा जरूर, लेकिन पिता पिता होता है। पिता है तो पूरा संसार है बुआ, बाप है तो पूरा संसार है, और माँ है तो प्यार बहुत है। समझ मारा? और बाद लास्ट में था गुरु। गुरु तुमको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है, याद रखना। कभी कभी देखता होगा जो यहाँ माथा पर टॉर्च बांध लो, माथा पर टॉर्च बांध को अंधेरिया में जाकर निकलना शुरू कर दो, तो वो दिशा कौन बताता है? अंधेरा में टॉर्च बताता है कि कितने खाई है, किधर खाई नहीं है, क्या है नहीं, सब बताता है कि नहीं। उसी प्रकार बुआ गुरु तुम लोग को दिशा प्रदान करता है कि किधर खाई है, किधर तुमको जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, वो है गुरु। ये गुरु पहले ही भींगा रहता है कि बुआ किधर खाई है, किधर क्या है, तब तुम लोग को दिशा प्रदान करता है। गुरु का आजकल के कुलक्षणों होता है। बहुत स्कूल वाले गुरु जो होते हैं, मान लेने उन्हें बहुत बड़ा कांड करते रहता है। मान लो कोई टीचर है, किसी को ले के भाग जाता है, कितना घिनौना चीज, कितना खराब लगता है। ऑफिस में बैठल रहिए, लेकिन मजा नहीं है पढ़ा देंगे, बैठल रहिए खाली मोबाइल चलाती रहेगी, लेकिन मजा नहीं तुमको पढ़ा देगी, खाली सरकार को पैसा हटेगा। और होमवर्क तुमको लिखा दिए खूब खतरनाक मात्रा में, कहाँ से आएगा? लंदन से टीचर आएगा तुमको चेक करने के लिए। क्या समझ में आ रहा? उसका कॉपी चेक करना पार नहीं लगेगा। ये सब होना चाहिए। खैर आजकल के जो लड़का गया पढ़ाने के लिए बीपीएससी टीचर जो बना, वो सब क्वालिफाइड टीचर है, वो सब बेहतर टीचर है, बहुत मस्त टीचर है। अगर उसके पास इतना ज्ञान हुआ है कि अगर देना तुमको शुरू कर देगा, जैसे हम यहाँ पर लेक्चर दे, हमसे कई गुना ज़्यादा वहाँ लेक्चर देगा। समझ महाराज? चलो हम लोग लेकर चलते हैं। तो इस तरह तो यहाँ उक्ति समीप और समाज के लोग की है। अगर वो यह उक्ति अगर बोला जाए इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, इस समाज के वर्णन है। जान दो मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखो। ध्यान दो, इसमें कहा जाता है जो फर्क क्या है। बुआ उसकी पुतौ जो थी और उसके बेटा थे, पुतौ और बेटा का ना है ये पागल लड़की है, इससे दूर हटाकर पागल खाना में रख दो। समझ मारा? और पुतौ की कहना क्या मालूम है? अक्सर पुतौ ऐसे ही आती है। वह खुश नसीब होता है वह पुतौ जिसको बेहतर सास मिलती है, और खुश नसीब होती है सास जिसको बेहतर क्या मिलती है? पुतौ मिलती है। याद रखना दोनों में से कोई भी अपने आप को वो सास को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, सास को माताजी बनाना नहीं चाहती है, और सास जो है कभी इसको बेटी बनाना नहीं चाहती है। जिस दिन सास पुतौ को बेटी मानना शुरू कर दे और जिस दिन बेटी सास को माँ मानना शुरू कर दे, समझ जाओ दुनिया क्या है, जग जीत जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। पुतौ है तो दूसरे घर के बेटी है, लड़ाता है। आई सास है तो हमारे सास है, माँ नहीं है। मतलब दोनों तरफ यही होता है। मानना जो हम भारत में मात्र 10% ऐसा है जो मानता है सास है तो माँ जी है। आगे लेकर चलते हैं। अच्छी बात है, एक बात और तुमको बताना चाहते हैं। मम्मी जी किसे कहा जाता है? कहीं माता जी, मम्मी जी, रिया जी,
इधर बोलेंगे फलना जी, उधर बोलेंगे चिल्ला जी, उधर बोलेंगे जी। जी किससे कहा जाता है? जी हम किसको बोलते हैं? अपने से बड़ों को हम क्या बोलते हैं? जी। अच्छा बताओ, तुम अपने से बड़ों को जब जी बोलते हैं तो पप्पा को पापा जी काहे ना बोलती हो? पप्पा को बाबू क्यों कहती हो? सिंपल सा बात है। भैया का अपना भैया जब तुम रहा है, क्या कभी जिंदगी में बोलते भैया जी इधर आइए? ना, मजाल नहीं बोल सकती। क्या बोलते हो? सच बताना। अच्छा, अपने से बड़ों का जब हम जी बोलते हैं तो मम्मी का हम क्यों नहीं बोलते माई जी? है ना, बोलते ना। मैयो का मैयो बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, या कभी कभी के मम्मी जी बोलते हैं। क्या कभी बोलती माता जी इधर आइए, मम्मी जी इधर आइए? कभी बोलते हैं? पानी हम ड्रीम का बन जो पियाते हैं, खाली पानी पी रही है। ऐसा करो, वहां से लेकर आओ टंकी, हम नल लगा लो, कौन खाली पानी पी रहा है, जो जो बोल रहे वो खत्म करा सब। तब नहीं, सिंपल सा लॉजिकल है। अगर हम जी बोलते थे किसको बोलते हैं? तुम लोग रिप्लाई करो। तुम आज जी किसके लिए यूज करते हैं? सर जी। चलो भाई ठीक बोला, सर जी। सर जी क्या तुम्हारा अपना है? मैडम जी क्या तुम्हारा अपना है? नहीं ना है, अपना है। दरोगा जी कहीं चला तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर जी। क्यों? बड़ा आते उसको जी क्यों बोलते हैं? याद रखना बुआ, हमेशा लड़की सही बोली। अपने से बड़ों को हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। लेकिन अपने को बड़ों को हम जी कहते हैं, लेकिन वो पराया इंसान जो रहता है उसको जी बोला जाता है। जो पराया इंसान है, जो कभी किसी को देखे नहीं, हमसे बहुत दूर दराज की है, बहुत दूर के सब कुछ रिलेशन है, उसको जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? बुआ जी लगाते हैं। नहीं लगाते हैं जी? तुम गौर से इस चीज के देखना। और जो अपना करीब होता है बुआ, जो अपना करीब होता है, अपना करीब, उससे कहते हैं मायगे, पप्पा, बाबू, भैया का भैयो, ब्रो, भाई जी बोलते हैं ना, भाई ये सब भैया बोलते हैं, मतलब ये सब अपना है। और सास हो जाती है पराया, हम क्या बोलते हैं? मम्मी जी प्रणाम, दूर की रिलेशन है। जिस दिन मम्मी जी नहीं, माँ अगर होना शुरू हो गया बुआ, और माँ होना शुरू, मम्मी केवल होना शुरू हो गया, समझो अपना आ जाएगा। नहीं तो बोलेगा मम्मी जी, तो जी होता है प्राय फीलिंग करवाता है। जी किसी को बोलना मत, जी पकड़ कर खींच लेगा वो। तो जी बहुत कम यूज करना। जी गाली एगो शब्द होता है ना, होता अभी ने बोला सर जी आपको घर यार है, ऐसा बात नहीं, वो प्राय। अब तुम अपना बच्चा हो, हमारे बेटा, मतलब बेटा बोल रहा है, हमसे छोट रहेगा, क्या बोलेंगे? ए जी इधर आइए। खान सर नहीं बोले तो बड़ा बढ़िया बात बोले। ए जी, ओ जी, यारो सुनो जी। ए जी मतलब एक गधा, ओ गधा, सुन गधा। खतरनाक बोलता। एक विद्यार्थी तब बोलती है वो सर जी मतलब ऐसा, मतलब सर जी मतलब सुन रहे गधा जी। चलो देखते हैं। इसके अनुसार मंगू के प्रति मार परिवार के सदस्य के व्यवहार जो फर्क वो अपने शब्दों में लिखे। तो सब हम इसलिए कहानी क्यों बताए मालूम है? समझो, सास बहू का कहानी इसलिए इतना बताए, अज्जी के बारे में जो फर्क बताया, बस यही फर्क लिखना है तो मैं आंसर आ गया। आप फर्क केवल दर्शाना। फर्क क्या है? तो माँ जो है अपने बेटी से पूर्णतः अपना प्रेम किया करती थी, निस्वार्थ भावना से। लेकिन भाई जो है बहन से, वो भी निस्वार्थ भावना से प्रेम करती है, लेकिन पुतौ जो है अपने ननद से निस्वार्थ भावना में प्रेम नहीं करती है। वो पुतौ जी कहती है अपने माता जी से कि केवल आप अपने बच्चियां को सेवा करते हैं, आप अपने मंगू के फेर में रहते हैं, मेरा भी बुआ बेटा बेटी है, कभी उससे भी प्रेम कर लिया। यही फर्क होता है। समझ में आ गया फर्क? आप क्वेश्चन ध्यान दो। माँ मंगू के जन्मजात पागल मूक थी, फिर भी माँ का व्यवहार वतन से पूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती भी थी। किंतु भाभियां मतलब समझ में आ गया चीज को ना? भाभियां उससे क्या करती थे? घृणा करते। क्यों घृणा करते थे? क्योंकि वो अपना क्या हो गया? रोको।
अच्छा ध्यान दे बुआ, तो मंगू जमजात पागल। अच्छा रोको, अरे ऐसे ही बता था, ध्यान से बताता और बंद कर, लेकिन किसी को बोलेगा नहीं, प्रॉमिस करो नहीं देना। अगर तुमको कोई कुछ बोल दे ना बउआ ऐसा ऐसा, तब तुम बोलना है हम जानते हैं सर क्या चीज है, तुम लोग को पता नहीं है। चलो ध्यान दो। तो मंगू जमजात बुआ पागल था, मूक थी, फिर भी उन व्यवहार में मतलब पूर्णता उसको क्या, उसे टट्टी पेशाब कराती खिलाती और साथ में सुलाते थे, किंतु भाभीियों उससे घृणा करते थे। भाभीियां होती थी वो घृणा करते थे। बहन कहती कि माँ का लाड़ प्यार उससे अधिक पागल बना देगी, मतलब बहन भी थी। अब बहन उसको क्या बता रही है, जब माँ की लाड़ प्यार उसे क्या कर देगी और पागल बना देगी। उसके बाद कहता दिया भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था। मतलब अगर एक पागल तुम हो जाओगे ना तो तुमरे कोई सोचने वाला बुआ नहीं रहेगा, याद रखना। इसीलिए समांग तुमरा है, तुम अपने आप को स्वस्थ रखो, तबीयत खराब होने मत देना। अगल बगल तुम देख लेना बुआ, तुम आँख झाँक बोलते हैं जिसका शरीर गिर गया है, गिरना का मतलब क्या, कमजोर हो गया, बेड पकड़ लिया, उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता। एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। एक दिन तुम पानी दे देगा, 2 दिन पानी देगा, 3 दिन, चौथा दिन मांगेगा तो मुंह घुमा कर चल जाएगा। इसलिए अपना स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। सबसे पहले क्या रखो, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। आगे लेकर स्वास्थ्य सही रहेगा तो पैसा कमाएंगे कि नहीं? निश्चित कमाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी के आधार पर माँ की माताओं का वर्णन करें। बिल्कुल, हम अभी जस्ट बताए, क्या माँ का तुम वर्णन कर सकती हो? नहीं कर पाओगी माँ का वर्णन। अरे जिसके लाइफ में माता जी नहीं है उससे जाकर पूछो क्या होता है, और जिसके लाइफ में पिताजी नहीं उसको जाकर पूछो पिताजी क्या चीज है। और वो पूर्वक लड़का होता है जो जिसके पिता नहीं होने पर गर्व महसूस करते हैं, खुशियां मनाएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है, मतलब वो खत्म लड़का है। गंजेरी होगा, भांगेरी होगा, नशेरी होगा, दारूबाज होगा, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में? आगे ध्यान दो। तो मंगू जमजात पागल और मूक थे, फिर भी माँ का व्यवहार बतसलन पूर्ण था, मतलब व्यवहारिकता था। उसे टट्टी पेशाब कराती खिलाती और साथ सुलाती, किंतु भाभीियों उसे घृणा करते थे। बहन भाई का व्यवहार भी उसका प्यार युक्त था। कहने का मतलब माँ कहानी के आधार पर माताओं का वर्णन, सबकी माता एक जैसे होता है। तुमको अगर तबीयत खराब हो जाए सर्वप्रथम कौन देखती है? माता। सबका, दुनिया का, भगवान के बात बुआ काट देना, किसका बात नहीं काटना। अब तुमको क्या बताएंगे, हम यहाँ पर भी बता दिए, तुम भगवान का बात काट देना, लेकिन किसकी बात नहीं काटना? मम्मी की बात नहीं काटना। चलो आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आता है बुआ, माँ जी मंगू के श्रेणी में कैसे मिल गई? अब आकर अब आता, माँ जी जो है मंगू के श्रेणी में कैसे मिल गई, इसका मतलब समझो। बुआ माँ मंगू के जब अस्पताल में भर्ती कराकर आई थी, जब घर आई थी उससे पहले नाकर नुकर बोली थी जब मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती कराएंगे, ना जाने नर्स उसको देखेगा कि नहीं देखेगा, इस प्रकार उसके मन में कठिनाई चल रहा था। लेकिन जब अस्पताल में भर्ती करा दी है, उसके बाद माँ जो है घर पर आई, चारपाई पर सोई हुई थी और खूब सपना देख रही थी, मेरे मंगू को जार बुखार लग गया है, पेशाब कर दिया है, उसको रहने वाला कोई नहीं है, मतलब ये सब हमेशा सोचते रह गए। और सोचते 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 माँ जो है एकाएक चिल्ला उठी। जब चिल्ला उठी उसके बाद रोने लगी, तब जाकर बेटा आता देखने के लिए, माँ पागलों जैसे करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहता है माँ जो है मंगू के श्रेणी में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं सर, माँ जी मंगू के अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में सोच ही रहा था। बोले थे सोच ही रहा था। सब दिन साथ रही बेटी बिछाओ उन्हें बेचैन कर रहा था, अर्धद्वंत उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। मंगू की चिंता ही माँ जी मंगू के श्रेणी में आ गया, मतलब मंगू के खतरनाक चिंता कर रहे थे, इसीलिए मंगू ने माँ जी के श्रेणी में बुआ आ गया। आगे अर्थात उसे सोचने समझने की शक्ति खो और पागल हो गई। कौन पागल हो गई बुआ? माँ जी। मतलब माँ जी मंगू के सोचते सोचते, अरे कुंडा, अगर जिसको यही होता जिस थाली में खाओ वही थाली में छेद करो, दिख रहा, मतलब इसको बैठने दो,
पहले तो यहाँ पर एंट्री दे दिए, उसके बाद बैठा, आप देख रहा बैठने दे, आप खुलना शुरू कर दिया। समझ सकते हो? नहीं भगाओ नहीं, गर्मी में क्या भगाएगा, ये लोग का बेजुबान जानवर है। आप खुनिए दिया तो की दिक्कत, हटाओ बैठे तो कम से कम डिजिटल बोर्ड की तो रक्षा करा रात में बैठकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। इससे पहले जब हम क्वेश्चन दिए थे तो क्वेश्चन बोले थे मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, ध्यान दो। कहा था बुआ माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसे ही यहाँ कहा जाएगा, उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन यह पेशाब करवाएगा, गीला बिछौना कौन बदलेगा, कौन साथ में सुलाएगा। इन बातों को सोची हुई अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, क्या बोलेगी बुआ? माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी, हम अपने पुत्री को बुआ बिछावन बदलते हैं, सुलाते हैं, साथ में सुलाते हैं, पेशाब को करवाते हैं ना, टट्टी उट्टी करवाते हैं, खाना खिलाते हैं। अगर मान लो माँ होकर हम इतना नहीं कर सकते तो अस्पताल वाले क्या करेंगे? यही सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहता। पता है सबसे ज्यादा व्यू कहाँ से अच्छा आता है, मतलब हमको देखने में पढ़ाने में, वहां से लड़का जो बैठे ना पीछे में सबसे आरामदायक सीट है। अगर मान लो वहाँ एक पंखा लग जाएगा तो सबसे खतरनाक सीट वही है। मजेदार कलम बैठे हुए थे, आज सुकून होता है वहां पर बैठने पीछे। हाँ वो लड़का जहाँ बैठा है बहुत सुकूनदायक सीट है। हम बैठे कल 1 घंटा वहाँ पर। हाँ पंखा अगर लग जाएगा तो मजेदार वहाँ सुकून है। यहाँ सब पर सुकून नहीं है, यहाँ पर क्या होता है हौलगुल ज्यादा हो रहा है, वहां पर शांत ज्यादा है। चलो ध्यान दो। आज तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए बुआ कहाँ पर तुमको सुकून मिलता है, कहाँ पर सुकून मिलता है? कोचिंग में ना, शांति जगह ना, सुकून कहाँ मिलता तुमको ही बताओ। तुमको बोला जाए बुआ हाँ माँ के गोदी में तो बच्चा में सुकून बुआ मिला करता था, ये तो तय है। हाँ सुकून अगर बुआ मिलता है ना रे, अगर सुकून लेना चाहते हो, जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हो, सुकून लेना चाहते हो तो कभी कभी क्या करो बुआ माता जी के साथ क्या करो खाओ, खाना मतलब खाना पर बैठी रहती है, तुम भी साथ में खाना खा कर गजब गजब बातें सुनेगा, गजब गजब मतलब तरह तरह का बात सुनेगा, खाओगे। उसके बाद कभी उसके साथ मिला कर देखो, कभी उससे बातें करके देखो, कभी उसके साथ में सो कर देखो। इनफैक्ट कुछ बोलना शुरू करो, गाली में वो आप प्रेम छुपा देगा उसमें। अगर तुमको गरिया लेगा तो तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही गाली अगर दूसरे को दे देगा तो मुझे फोन कर देगा, है कि नहीं? तो सुकून मिलता है वहां पर, कभी बातें करके देखा करो। कुसुम के आप देखो नया एंट्री कौन लड़की ले लिया, कुसुम। कुसुम बउआ कौन था? उसका प्रोसन था। कौन था? प्रोसन। कुसुम के पागलपन में सुधार देकर मंगू के प्रति माँ परिवार समाज के प्रतिक्रिया अपने शब्दों में लिखिए। कहा था देखो ये क्वेश्चन पूछा गया बुआ किसमें 2016 के हम क्वेश्चन पूछा गया है। कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। सबसे आगे माजी थी। कुसुम को ठीक ठाक देखकर माजी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माजी माँ आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखे, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणित गांठ पड़ी गई थी वह खुल गई, और यह भी एक बार सोचकर ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा दिया जाएगा, इसीलिए अस्पताल ले आई। मतलब सिंपल सा बात है बुआ, या कुसुम को ठीक होते देखकर माँ मंगू के हृदय में आ गया कहीं मेरा बेटी वहां पर जाएगी, हो सकता ठीक हो जाए, नहीं होता। इसीलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्या हो गई? राजी। अब प्रत्येक समाज के व्यक्ति बुआ बोलना शुरू कर दिया कि आप क्या कीजिए, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। बुआ याद रखना समाज वो चीज है जो तुमको नीचे से ऊपर बैठा भी सकता है और ऊपर से नीचे गिरा भी सकता है।
समाज खतरनाक चीज है, सबसे उलझ जाना, समाज से कभी नहीं उलझना, है कि ना। आगे लेकर चलते नाश हो जाएगा। अभी तो खैर बहु एक ही चीज के जमाना है, क्या चीज है बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया अपने पास रखो, सब कुछ तुम्हारे ऑटोमेटिक आएगा। रुपया तुम्हें अपने पास रखो, सब कुछ तुम्हारे ऑटोमेटिक अपनाएगा। नहीं समझ में आता, किसी से 5,000 कर्जा लेकर देख लो, उसके बाद रिश्ता नाता सब खत्म हो जाएगा। देते वक्त शेर नहीं, देते वक्त क्या ईमानदारी से लेगा, और जब वो देगा ना बुआ, लगता है शेर बन के लौटा रहा है कि ना। खतरनाक। तो किसी को उधारी देकर देखो, खतरनाक है। अभी तुमको हम नहीं मांगते पेमेंट, है बड़ा सरजी बढ़िया है, और महीना महीना हम अपने हक मांगना शुरू कर देंगे, नहीं महीने महीने देना पड़ेगा। तुम लोग को मन में ये अखर आ जाएगा क्या पागल छचरा मास्टर है, महीने महीने। लेकिन हम हक मांग रहे, 1 महीना का मजदूरी न मांग रहे, समझो 1 महीना न मांगते रहे। हम तो हाथ नहीं फैला के मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी या व्यवहार कुशल या संवेदनशील विचार करे। बुआ मंगू जिस अस्पताल में उसको भर्ती करती है, सॉरी माँ मंगू अस्पताल में जो भर्ती कराना चाहती है, उसका व्यवहार बहुत सरल था। सरल का मतलब सरल आदमी ने समझना, सरल का मतलब क्या था, बहुत व्यवहार में अच्छा था। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल, रोगी अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए और रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसे वे अच्छी तरह समझते थे और व्यवहार में लाते थे। पति के सामने परिचारिका ने पगली स्त्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया, सामने लोग क्रुद्ध हो जाते थे। मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँ जी को भी आश्वस्त कर दिया, अतः वह व्यवहार कुशल ना कि संवेदनशील है। मतलब कहा जाता है अस्पताल वाले के जितना भी बुआ नर्स लोग थे और डॉक्टर लोग थे, सबका व्यवहार में क्या था, सरलतम था ना। कितना तुम गुस्सा जाओ, लेकिन वह गुस्सा नहीं करती थी। हम कल गुस्सा आने के तरीका बताए थे। अगर तुमको कोई गरिया लेता हंस दो, फिर गरिया फिर हंस दो, फिर गरिया लिया फिर हंस दो, फिर गरिया लिया फिर हंस दो, उसके बाद तक उसको मिर्गी आ जाएगा, है कि ना। तुम केवल हंसते रहो, तुमको कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगले आदमी को बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर में कहा था बुआ, इस कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता है। बस माँ बेटी के बारे में तुमको लिखना और कुछ नहीं लिखना। कहता है इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें मातृ देवो भव का पाठ स्मरण करा। माँ की सेवा बलिदान त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान दे सकते हैं। माँ को उस ममता का प्राप्त करने के लिए हो तो हमारे ऋषियों ने ब्राह्मण को शक्ति अर्थात मात्र रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट उठा सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं। हमें भी मानसा वचा कर्मणा मात्र शक्ति होना चाहिए। मतलब जितना बुआ माँ कष्ट उठा सकती है, उतना बाप कष्ट नहीं उठा सकता। जितना माँ कष्ट उठा सकती है, उतना दुनिया का कोई आदमी फिर नहीं उठा सकती। अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए वह बलि देने तक भी वह क्या है, माँ ही होती है, आगे चलाती है। लेकिन माँ का प्रेम को हम लोग नहीं समझते हैं। माँ को प्रेम को हम नहीं समझते हैं, लेकिन वो लड़का लड़की के प्रेम को तुरंत समझ जाएगा। माँ को छोड़कर भाग जाएगा, उसको क्या बोलेगा, उसको नर्क भी जगह नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, नर्क समझते हो, उसमें भी जगह नहीं। जो लड़की को लड़का लेकर भाग गया या लड़का को लड़की लेकर भाग गया, माँ को है लड़की, ध्यान दो, माँ को अगर कष्ट होता है बुआ, वह कष्ट याद रखना किसी को सब पर पड़ेगा, नर्क में जाओगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ माए अगर मान ले प्रेम से विवाह कर लेता, हाँ बेटी ठीक है हम खुश है, तब तार दुगनी खुश हो जाता है, क्या दिक्कत है कि ना। हाँ शर्म अगर माँ अपने पसंद से किसी का शादी करता ना बुआ, तो वो खुशी, और जो अपने पसंद से करता है खुशी अलग की बात है। अपना खुशी का मतलब केवल 2 व्यक्ति का खुशी, और माँ पापा खुशी मतलब सबका खुशी। समझ मारा चीज को। कहानी के आगे कहानी के शीर्षक के साथ कर्ता पर विचार करें। कहा था इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी माँ की ही प्रधानता है।
एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री को, मंगू को भी प्यार करती थी, सेवा करती थी, स्पर्धा करती थी। समझ में आ गया? चलो, माँ मंगू का काम खत्म हो जाता है। मंगू माँ का कहानी इससे ज्यादा तुमको नहीं पूछा जाएगा। आगे फिर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल ले बुआ टेस्ट, 8 बजे टेस्ट होगा।